आपको कोई सीधी सड़क नहीं मिली गाड़ी चलाने के लिए? जी आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं, कोई सीधी सड़क नहीं मिली गाड़ी चलाने के लिए। तुम वही हो ना, रॉन्ग साइड वाले। यकीनन किसी गलत इरादे से यहाँ आए होगे। प्लीज जाओ। मैडम, इरादा तो मेरा बिल्कुल साफ है, लेकिन मुझे आपको देख के लगता है कि आपका मूड उल्टा है, आप ठीक नहीं हो। मुश्क, हेलो मुश्क, इस वक्त सब खैरियत तो है ना? मीरा, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे घर में अकेले बहुत डर लग रहा है। अच्छा, मैं मुश्किल भाभी को बताती हूँ फिर। नहीं प्लीज, तुम मुश्किल से कुछ मत कहना, वो परेशान हो जाएगी। मुश्क, बारिश हो रही है, तुम अकेले कैसे आओगी? मीरा, मैं अगर इस घर में एक सेकंड भी और रुकी ना तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। आपको कोई सीधी सड़क नहीं मिली गाड़ी चलाने के लिए? जी आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं, कोई सीधी सड़क नहीं मिली गाड़ी चलाने के लिए। तो आपको कोई और वक्त नहीं मिला था? बंदा रात को भी अपनी मर्जी से कहीं चल नहीं सकता क्या? ये पब्लिक रोड है, आपकी ख्वाबगाह नहीं है। ऐसी केयरलेस ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और सब खत्म हो जाता है, लोगों की जिंदगियां भी। और टेंशन नहीं ले मैडम, मेरी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है, और ये ड्राइविंग टेस्ट वेस्ट तो मैं नींद में भी आराम से पास कर सकता हूँ। लगता है आधी रात में आप आधा दिमाग लेकर निकले हैं। आपको देख के लगता है कि पूरी रात को पूरी कौम की इस्लाह करने में निकली हुई आप। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हटाओ, इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो पहले। तुम वही हो ना, रॉन्ग साइड वाले। यकीनन किसी गलत इरादे से यहाँ आए होगे। प्लीज जाओ। मैडम, इरादा तो मेरा बिल्कुल साफ है, लेकिन मुझे आपको देख के लगता है कि आपका मूड उल्टा है, आप ठीक नहीं हो। इस पता है, इस मुल्क का और इस कौम के लोगों का यही एक मसला है कि अगर साफ दिल से कुछ भी करो ना तो शक की नजर से दिखते एकदम से। इसलिए मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो प्लीज जाओ। बॉनेट खोलो। तुम मैकेनिक हो? ऑप्शन है आपके पास कोई और? मैकेनिक को भलाई का जमाना ही नहीं है। खुदा की कसम, बारिश में भीग के एक कुंवारी लड़की की मदद करो और मुझसे बातें भी सुनने को मिलती है। ले मैडम, हाँ, बैटरी गीली हो गई है। तो अब कह रहा हूँ बैटरी गीली हो गई, उसमें नमी आ गई, स्टार्ट नहीं हो गया। अभी सेल्फ मारोगे तो इंजन उड़ जाएगा। थोड़ा सा वेट करते, काम करो। वो देखो चमचम, वो लाइट, वो ढाबा है वहाँ पे। मैं जानता हूँ, मैं आता जाता हूँ ना, मेरे को पता है वो साइनो। वहाँ बैठते थोड़ी देर वेट करते, बैटरी खुश्क हो जाएगी, उसके बाद आके सेल्फ मार के स्टार्ट कर लेंगे। तब तक चाय वाय भी पी लेंगे थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी। टेंशन नहीं लो, शरीफ खिलाने का इंसान। ठीक है, नहीं जाओ, फिर वेट करते बारिश खत्म हो जाए, बैटरी सूख जाए। मैं भी अकेला छोड़ के नहीं जा रहा किसी लड़की को, अम्मी ने मना किया। गाड़ी ऐसे बीच सड़क में नहीं छोड़ सकते। तो मैं क्या कंधे पे उठा के लेके जाऊं? तुम प्लीज थोड़ा धक्का लगा दो। अच्छा, धक्का मैं लगाऊं? गाड़ी आपकी खराब है, मसला आपका है, और धक्का मैं लगाऊं? मैं कैसे? खुद उतरो, खुद लगाओ धक्का, हेल्प कर लूंगा थोड़ी सी। उतरो 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 बॉस, ऐसा नहीं होता। शशके, गुड यार, वाह गुड यार, फुल मतलब प्रोटोकॉल। छतरी छतरी लेके आए हो साथ में, पहले ही निकाल के देते। क्या प्रॉब्लम है? चुप करके चल तो रहा हूं। तुम प्लीज जाओ। कहाँ है? एक मिनट। क्या आपको यूं सरे रहा अकेला बारिश में छोड़ के चला जाऊं? बारिश रुक चुकी है, और हाँ प्लीज चले जाओ। हाँ तो मतलब नामुमकिन। अम्मी जान कहती है कि लड़कियों को इस तरह अकेले मुसीबत में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और बारिश का क्या है, थोड़ी देर पहले थी, अब नहीं है, अब तो उसके बाद फिर से हो जाएगी। और अगर हो गई तो कैब भी नहीं बुला सकती, नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, अच्छा इंसान है, यकीन कर। तो मतलब नहीं जाना, ये आखिरी फैसला है? आपकी मर्जी है, मैं रात भर यहाँ पे खड़ा नहीं रहूंगा। अगर मैं चला जाऊंगा, जाऊं? हाँ, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं। लाफिज वो।
मैं जिसने आपकी ख़राब गाड़ी देख के गाड़ी रोकी, फिर उसको धक्का लगाया, फिर आपको ढाबे पे चाय पिलाने लेके गया, वो अलग बात है कि ढाबे वाले हमें लिफ्ट नहीं कराया, लेकिन इंटेंशन यही थी कि आपको चाय पिलाऊं, और फिर वापस आया, मनाया, गाड़ी में बिठाया, आपको ड्रॉप करने के लिए लेके जा रहा हूँ, और मैं स्ट्रेंजर। इसको स्ट्रेंजर्स नहीं कहते मैडम। पहली बात, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरी खराब गाड़ी को ठीक करने के लिए रुके, और दूसरी बात ये कि किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाने से रिश्तेदारी नहीं हो जाती। मेरी गलती है, मुझे आपके साथ आना ही नहीं चाहिए। ठीक है यार, सॉरी, मतलब इजी हो जाओ, मेरी गलती है, फजूल में बात की। आप प्लीज सीधा जाके गाड़ी राइट पर लगाएंगे? गाड़ी लगा दे क्या मतलब? गाड़ी लगा दे, अभी सॉरी बोल दियो, जिम्मेदारी ले ही लिए तो घर तक ड्रॉप करूंगा ना, ऐसे रास्ते में छोड़ के जाऊंगा। ओहो, मेरा घर आ गया, आप प्लीज गाड़ी साइड पे रोकिए। सॉरी भाई, इधर मुझ कहाँ रह गई थी तुम? परेशान हो गई थी मैं, तुम्हें भाभी को बताने जा रही थी। अब खुद ही डांट खाओ जाकर उनसे। मुश्क मुश्क क्या हुआ है? मुझ क्या हुआ है? बस अच्छा बात। बहुत डर गई थी। अम्मी गए। अम्मी तो सो गई, बट आप ये बताएं आप कैसे छुप रहे हैं? अम्मी से या फिर अपने ज़मीर से? ज़मीर से डर नहीं लगता, अम्मी से डर लगता है जानू। वैसे अम्मी आपका 10 बार पूछ चुकी हैं हयात कहाँ है, हयात कहाँ है, अब जाकर कहीं सोई हैं। शुक्र है सो गई। मेरे को मेरी बारिश में भीगी हुई मज़ा आते भी ना भीगी बिल्ली बन जाती है। वैसे भाई आप इतनी देर से कहाँ थे? यार दिल नहीं किया आने का वापस। बारिश में लंबी सड़क, हल्की हल्की मौसीकी और रात के सन्नाटे में आज़ादी का सुरूर। आया है, मज़ा आ गया। पता है जरा मुझे कभी भी लगता है ना परिंदे की तरह बस उड़ता हूँ, बिना किसी मंजिल, बगैर से, बिना रुके, बस उड़ता जाऊं उड़ता जाऊं उड़ता जाऊं उड़ता जाऊं। तो फिर कैसी रही इस पंछी की उड़ान? शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद आके रह गई। ये किसी फिल्म का सीन है या फिर किसी खास मुलाकात का? थी तो हकीकत ही, लेकिन नाम से अनजान हूं। हालांकि घर तक ड्रॉप करके आया हूं उसे, लेकिन शुक्रिया तो दूर की बात, नाम तक नहीं बताया उसने। सही बोलते लोग, पता है ये बड़े बेमुरव्वत होते हैं हुस्न वाले। इतनी भयानक रात थी, ऊपर से मेरी गाड़ी खराब हो गई। तुम्हें यूं बारिश में नहीं आना चाहिए था घर से निकलकर। अगर वो लड़का तुम्हें ड्रॉप ना करता तो क्या होता? बस मैं बहुत डर गई थी, एकदम घर से निकल गई। मम्मी पापा के बगैर मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मम्मी पापा की तो कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं हूं ना यार तुम्हारे पास। और मैं तो तुम्हें कब से कह रही थी कि तुम मेरे पास आ जाओ। तुम वहां अकेले नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारी जिद। ठीक कह रही थी। मम्मी पापा को गए हुए आज 1 महीना हो गया। दिन तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाते थे, लेकिन रातें बहुत लंबी होती थी। और कल रात को इतनी तेज बारिश हुई, ऊपर से बिजली कड़कने की आवाज, मैं इतना घबरा गई, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस बैग उठाया और चल पड़ी। सब तुम यहाँ पे आ गई हो ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और वैसे तो हमारा कब से कह रहे थे यार कि तुम्हें यहाँ ले आऊं। अब तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूंगी और तुम्हारी शादी कर दूंगी। सही सोई? मीरम बहुत टांगे मारती है। मुझ तुम्हारी गाड़ी वर्कशॉप से आ गई है। थैंक यू। रात के वक्त बारिश में तुम्हें अकेले नहीं निकलना चाहिए था, कोई हादसा हो सकता था। और वैसे भी लड़कियों के लिए हालात ठीक नहीं है। आप सही कह रहे हैं। हमारी सोसाइटी का यही अलमिया है, लड़की घर से अकेली निकलती है और सोसाइटी उसको किरदार के तराजू में तोलना शुरू कर देती है। अरे भाड़ में गई ऐसी सोसाइटी। हमारे बच्चों को तो ऐसे डरा के रखा हुआ है कि जैसे बाहर निकलेंगे तो आसमान टूट पड़ेगा। हमारी जवानी के जमाने में तो हमारा जहां दिल करता था हम जाते थे, और अगर कोई जुबान दराजी करता था ना तो उसका दिमाग ऐसा दुरुस्त करते थे वो याद रखता। अब हर कोई आप जैसा तो नहीं हो सकता ना रोशनी पप्पो।
मशल वो मीरम के साथ वाला कमरा ना मुश्किल से तैयार कर देना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस 1-2 दिन यहाँ रुकूंगी, उसके बाद अपने घर वापस जाऊंगी। जी नहीं, मामू और मामी की वफात के बाद तो मेरी और मशल की जिम्मेदारी हो। बचपन में जहां मामू और जेबा मामी मेरा और मीरम का बहुत ख्याल रखते थे, अब मेरा फर्ज है। तुम तो ब्याह से शादी करके ही जाओगी बच्चू। तुम्हारी शादी तो हो ही जाएगी। मुझ तुम ऐसा करो, तुम ना जेबा मम्मी को ऑफिस ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। मीरम ठीक कह रही है, मामा के कुछ अधूरे काम भी तो निपटाने हैं। मैं भी यही सोच रही थी, इनफैक्ट मैं उनके क्लाइंट से इन टच हूँ, लेकिन मैं घबरा रही हूँ कि मैं कैसे मामा की जगह। मुश्क तुम ये कर सकती हो। बेटा कुछ लो ना। बस चाय। क्या हुआ? जेबा मामी के जाने का मुझे भी उतना ही दुख है। मेरी मम्मा तो मेरे पैदा होते ही इस दुनिया को छोड़ गई थी, और फिर जेबा मामी और रोशनी पप्पू ने मुझे एक माँ का प्यार दिया, और डैड उनको तो बचपन में ही खो दिया था। हमारे पास तो फिर भी इनकी यादें हैं। तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारा घर है, हमारे भाई हैं। तुम्हारे पास भी तो मुश्किल भाभी और तुम्हारा घर है, और से तुमसे कोई नहीं छीन रहा है। छीन लेंगे ना, कदीर मामा, उनका हिस्सा है हमारे घर में। कितना? 6 करोड़। 6 करोड़? और अगर मैं अपना घर अपने पास रखना चाहती हूँ तो मुझे उनको उनके हिस्से की रकम देनी होगी। और तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास क्या होगा यार, पापा का प्रोविडेंट फंड चेक करना पड़ेगा, शायद उसमें कुछ पैसे हों, लेकिन वो भी बैंक प्रोसेस करने में इतना टाइम लगाएगा। एक प्लॉट है वो बेच सकती हूँ, लेकिन उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। कदीर मामा तुम्हें इतना टाइम तो दे ही देंगे ना। आई डोंट नो, मैंने डिसाइड किया है कि मैं मामा का बिजनेस ज्वाइन कर लेती हूँ, कुछ इनकम तो जनरेट कर पाऊंगी ना। फिर भी इतना अच्छे खासा अमाउंट से इतनी जल्दी नहीं कर पाओगी। एक आइडिया है, तुम शादी तो कर रही हो ना, तो तुम निकाह पे एक शर्त रख लो। क्या? तुम हक महर में 6 करोड़ मांग लो। हक महर में? हाँ, हक महर में 6 करोड़ मांग लो। यही तुम्हारा एक सॉल्यूशन है, और अगर ये नहीं कर पाओगी तो फिर तुम्हारा घर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। मीरम, ये तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा।